रेडी स्टार्ट। महात्मा गांधी कहते थे, भारत का हृदय गांवों में बसता है। गांवों की उन्नति से ही भारत की उन्नति संभव है। गांवों में ही सेवा और परिश्रम के अवतार कृषक रहते हैं। वास्तविकता भी यही है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 51% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका चलाता है। ब्रिटिश काल में भारतीय कृषक अंग्रेजों एवं जमींदारों के अत्याचारों से परेशान एवं बेहाल थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनकी स्थिति में अधिक सुधार हुआ, किंतु जिस प्रकार कृषकों के शहरों की ओर पलायन एवं उनकी आत्महत्या की खबरें सुनने को मिलती हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी स्थिति में आज भी अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है। स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि कृषक अपने बच्चों को आज कृषक नहीं बनाना चाहते। ब्रामचेंज। विश्व के महान विचारक सिसरो ने भी कहा है, किसान मेहनत करके पेड़ लगाते हैं पर स्वयं उन्हें ही उनके फल नसीब नहीं हो पाते। निसंदेह खून पसीना एक कर दिन रात खेतों में मेहनत करने वाले कृषकों का जीवन अत्यंत कठोर व संघर्षपूर्ण है। अधिकतर भारतीय कृषक निरंतर घटते भूक्षेत्र के कारण गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। दिन रात खेतों में परिश्रम करने के बाद भी उन्हें तन ढकने के लिए समुचित कपड़ा नसीब नहीं होता। सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या बरसात, उन्हें दिन रात बस खेतों में ही परिश्रम करना पड़ता है। इसके बावजूद उन्हें फसलों से उचित आय नहीं प्राप्त हो पाती। बड़े बड़े व्यापारी कृषकों से सस्ते मूल्य पर खरीदे गए खाद्यान्न, सब्जी एवं फलों को बाजारों में ऊंची दरों पर बेच देते हैं। इस प्रकार कृषकों का श्रम लाभ किसी और को मिल जाता है और वे अपनी किस्मत को कोसते हैं। ब्रामचेंज। किसानों की ऐसी दयनीय स्थिति का एक कारण यह भी है कि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है और मानसून की अनिश्चितता के कारण प्रायः कृषकों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समय पर सिंचाई नहीं होने के कारण भी उन्हें आशानुरूप फसल की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त आवश्यक उपयोगी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण कृषकों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है तथा उनके सामने दो वक्त की रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। कृषि में श्रमिकों की आवश्यकता साल भर नहीं होती, इसलिए वर्ष के लगभग 3-4 महीने कृषकों को खाली बैठना पड़ता है। इस कारण भी कृषकों के गांवों से शहरों की ओर पलायन में वृद्धि हुई है। ब्रामचेंज।
देश के विकास में कृषकों के योगदान को देखते हुए कृषकों और कृषि क्षेत्र के लिए कार्य योजना का सुझाव देने हेतु वर्ष 2004 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया। वर्ष 2006 में आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कृषकों के लिए एक विस्तृत नीति के निर्धारण की संस्तुति की गई। इसमें कहा गया कि सरकार को सभी कृषिगत उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कृषकों को विशेषतः वर्षा आधारित कृषि वाले क्षेत्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य उचित समय पर प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय कृषक आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 की घोषणा की।